3 टाइम दुआ करेंगे। पतरस और यूहन्ना 3 टाइम दुआ करते थे। सुनो, अमाल की किताब कहती है कि पतरस और यूहन्ना दुआ करने के लिए हैकल में जा रहे थे। वो मौजज़ा करने नहीं जा रहे थे, वो किसी को कुछ देने नहीं जा रहे थे। कलाम कहता है वो सिर्फ दुआ करने के लिए, प्रेयर करने के लिए जा रहे थे। उनका खुदा के साथ एक रिश्ता बन चुका था, उनकी सांसों में दुआ बस चुकी थी। दुआ एक ऐसा रिश्ता है, तल्लुकात है जो खुदा के साथ हर औरत की, हर बच्चे की, हर मर्द की होनी चाहिए, और तभी हम कायम रहते हैं। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लंगड़ा जो हैकल के दरवाजे पर बैठा हुआ है, तो उसने बड़ी मासूम चेहरा करके और उन नजरों से देखा कि ये लोग खुदा के कहन हैं, ये मुझे कुछ ना कुछ देंगे। मोहताजी की हालत है। जब हम मोहताजी की हालत में होते हैं तो इंसान को इतनी अक्ल बख्शी है खुदा ने कि वो गैस कर लेता है, जान लेता है कि इसका आंखें क्या बोल रही हैं, इसके कदम क्या बोल रहे हैं। तो यूहन्ना और पतरस ने देख लिया कि ये जो बंदा है ये शफा का मोहताज है। तो उसने कहा कि हम तुम्हें कोई रुपया पैसा नहीं दे सकते, हम तुम्हें चांदी या सोना नहीं दे सकते, हम तुझे वो चीज देते हैं जब से तू इस हैकल के दरवाजे पर बैठा मांग रहा है, तुझे आज तक किसी ने नहीं दी है। और वो लंगड़ा भी हैरान हो गया कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे लिए अच्छी है और मुझे नहीं पता, और ये लोग जानते हैं कि वो मेरे लिए अच्छी है। तो आप जानते हैं क्या होगा? पतरस ने दाएं बाजू से पकड़ा, यूहन्ना ने बाएं बाजू से पकड़ा, और उस लंगड़े से कहा कि हम तुझे यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, उठ और चल और फिर। और कलामे मुकद्दस बयान करता है कि उस लंगड़े ने उसी घड़ी चलना और फिरना शुरू कर दिया। तो वो शिगिर्द क्या, वो देखो यहाँ लिखा है कि उसी शाम जब यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे, तूफान आया, आंधी आई। ये बाइबल हमें सिखा रही है कि जब हमारे अंदर यीशु होगा ना, हम एक कश्ती है, हम एक नाव है। एग्जाम्पल, हम एक नाव, हम एक कश्ती है। जब हमारे अंदर यीशु होगा फिर आंधी आएगी, तूफान आएगा, लहरें उठेंगी। वो कौन सी लहरें हैं, वो कौन सा तूफान है, वो कौन सी ऐसी चीज है? जब यीशु होगा तो हमारे अंदर होगा तो लोग हमें तंग करेंगे, बीमारियां हमें तंग करेंगी, हम आजमाए जाएंगे। यीशु मसीह भी आजमाए गए, रसूल आजमाए गए, आरों में चीरे गए, कोड़ों से वो छल्ली हुए, गारों में बंद हो गए। बड़े बड़े बादशाहों ने उनको शेरों की मांग में डाल दिया, आग की बलती भट्टी में डाल दिया, क्या नहीं डाला? हम समझते हैं, बच्चों जरा खामोश हो जाओ, बात सुनो। हम ये समझते हैं, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जब दानियल को शेरों की मांग में डाला गया तो खुदा ने उसे क्यों नहीं बचाया? खुदा बचा सकता था, खुदा जोरावर है, वो उनके हाथ को रोक सकता था, वो उनको अंधा कर सकता था, क्योंकि वो खुदा है। लेकिन खुदा उनके साथ था। खुदा ने ये साबित किया कि खुदा उनके साथ है। आप जानते हैं कि जब दानियल को शेरों की मांग में फेंका गया तो कलामे मुकद्दस ये बताता है, बाइबल ये बताती है कि शेरों के मुंह क्या हुए? बंद हो गए। शेर अंधे हो गए, देख नहीं पाए। उन शेरों ने दानियल को मुंह नहीं लगाया, उसके नजदीक नहीं गए, वो उसके आगे झुक गए, बैठ गए। और दानियल क्या कर रहा है? खड़ा क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। दानियल क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है, खड़ा दुआ कर रहा है। और शेर क्या हुए? झुक गए। खुदा की उस रास्तबाज बंदे के आगे झुक गए। खुदा दानियल के साथ था। खुदा ने ये सबूत दिया, सारे मामलात को खुदा ने हल किया कि वो उसके साथ था। अगर खुदा ना होता तो दानियल को शेर क्या करते? खा जाते। जब दानियल को सुबह निकाला तो दानियल को देखा तो वो जिंदा था। तो जब शेरों की मांग में जिस बंदे ने दानियल की चुगली लगाई थी, बुरी तरह फंसाया था, नाजायज ना हक उस पर इल्जाम लगाया था, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि बादशाह ने जब उस बंदे को फेंका तो अभी वो शेरों की मांग में फेंकने लगे थे कि शेरों ने
छलांग लगाकर उस बंदे को खींच लिया और उसकी हड्डियां तक चबा डाली। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा के लोगों के खिलाफ जाते हैं, खुदा उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तेरा बदला मैं लूंगा, इंतकाम लेना मेरा काम है। क्यों यीशु मसीह ने सलीब पर कहा क्या बात इनको माफ कर, ये नहीं जानते। क्योंकि यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हमने किस तरह एक दूसरे को माफ करना है, किस तरह हमने एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। अगर हमें मोहब्बत नहीं है तो हम ठनठनाता पीतल और झंझलाती छाछ। यीशु मसीह हमारे अंदर होगा, तूफान आएंगे, अंधेरियां आएंगी, लेकिन बात यह है कि हमारा ईमान जो है वो डगमगाना नहीं चाहिए, हमारा ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए। यहाँ चेले ईमान को मजबूत नहीं रख पाए। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे, पानी पर चलना कलाम मुकद्दस बयान करता है कि आदम से लेकर यूहन्ना के मकाशवे तक सवाए यीशु मसीह के कोई पानी पर नहीं चला। बेशक। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ये बयान करती है, खुदा का जिंदा कलाम, आदम से लेकर यूहन्ना के मकाशवे तक कोई पानी पर नहीं चला। जीसस क्राइस्ट चले, यीशु मसीह चले। क्यों चलेंगे? ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह 5000 को खाना खिला चुके थे ना, तो शाम हो गई। बच्चों जरा शाम हो गई, शाम हो गई तो हुआ क्या कि यीशु मसीह दुआ करने लगे। उन्होंने सारी रात दुआ करने में गुजार दी और वो पता सुबह होने लगी। तो यीशु मसीह ने देखा कि शिगिर्द नहीं है, कश्तियां लेकर चले गए। तो यीशु मसीह ने पानी पर चलना शुरू कर दिया। जब शिगिर्द आगे से मिले तो वो डर गए, उन्होंने कहा कि भूत आ गया। तो यीशु मसीह ने कहा कि डरो मत, मैं मुझे कहा कि खुदावन तू है। पतरस के अंदर ये आया कि मैं भी अपने उस्ताद के जैसा बनूं, मैं भी पानी पर चलूं। तो पतरस ने कहा कि खुदावन अगर तू मुझे, यीशु वहां खड़ा है, पतरस की नाव वहां है, वो चलता आ रहा है। उसने कहा ऐ खुदावन तू अपने मुंह से कह तो मैं चलकर तेरे पास आऊं। कश्ती वहां खड़ी है, यीशु वहां खड़ा है। और यीशु ने कहा कि हाँ पतरस आ, मैं चाहता हूँ कि तू पानी पर चलकर मेरे पास आ। जब पतरस नाव से उतरा, कश्ती से उतरा, पानी पर चलने लगा, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जब तक उसकी नजरें यीशु मसीह पर थी, दोनों आंखें उसकी आंखों पर थी, पतरस चलता रहा। जब ही उसकी आंखें पानी पर पड़ी, डगमगाई, वो डूबने लगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे डुबोना शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि ऐ उस्ताद मुझे बचा। तो यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और ऊपर खींच लिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे काम करता है। आप उस पर ईमान रखें, जब डगमगाएंगे उससे आवाज दे, वो आपको खींच लेगा, बचा लेगा, ये उसका वादा है। तो जब हम ईमान ही रखते हैं तो डर तो हमारे अंदर रहेगा ना, खौफ तो हमारे अंदर रहेगा ना। हम जितने मर्जी पैरोकार बड़े हो जाए, जितने मर्जी बिशप हो जाए, जितने मर्जी हम पास्टर हो जाए, हम क्यों ना बड़े बन जाएं, लेकिन जब तक हम यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखेंगे, हम ना तो निजात पा सकते हैं, ना हम कोई मुआजिजा कर सकते हैं। सुनो, अब बात यह है कि बाइबल को समझने की बात है। खुदा ने सारी जमीन बनाई, हर चीज बनाई, इख्तियार किसको दिया? आदम को। कि हर चीज का इख्तियार किसके पास है? आदम के। बंदे को दिया, एक बंदे को बनाकर बंदा उसमें रूह डाला, एक मतलब एक बोतल बनाया, उसमें रूह डाला, उसको इख्तियार दे दिया, हर चीज का नाम तुमने रखना है। अब हम पुराने ऐहदनामे को छोड़कर नए ऐहदनामे में आ जाते हैं। खुदा इख्तियार दे रहा है आदम को, और यीशु कह रहा है कि मैं आदमगीर बनाता हूं। और यीशु इख्तियार किन को दे रहा है? अपने खादमों को, कि जाओ और सांपों को कुचलो और जितनी भी इब्लीस की बीमारियां उन पर गालिब आओ, गलबा हासिल करो मेरे नाम से। किसके नाम से? मेरे नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खुदा वहां ज़ाहिर कर रहा है कि मैं आदम को इख्तियार दे रहा हूँ। और नए ऐहदनामे में यीशु कह रहा है कि मैं भी, जो बाप काम करता है वो कौन करता है? बेटा करता है। और बेटा इख्तियार किन को दे रहा है? अपने लोगों को, जो उसके आदमगीर हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि आओ मैं तुम्हें आदमगीर बनाता हूँ, तुम इंसानों का शिकार करोगे, मछलियों को छोड़ दो, मछलियां एक साइड पे कर दो, बस इस बिजनेस को छोड़ दो, आओ मेरे पीछा करो और मैं तुमको क्या करूंगा? आदमगीर बनाऊंगा। वो आपको आदमगीर बनाना चाहता है कि तुम लोगों का शिकार करो, रूहें बचाओ, निजात का काम करो। आपके पास इख्तियार है, आपके पास अथॉरिटी है, अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं
تو خدا کا کوئی قصور نہیں ہے، تو آپ کا قصور ہے۔ آپ کو بائبل کو نہیں پڑھتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو پھر آپ ڈریں گے، خوف کے نیچے رہیں گے، اور ابلیس آپ کو ڈرا کر رکھے گا، وہ آپ کو خوف کے نیچے رکھے گا کہ آپ یسوع کی بات نہ سنیں۔ اگر ہم دیکھیں جتنے بھی ہم باباؤں کے پاس جاتے ہیں، طویل دھاگے والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جس کو خدا نے اختیار دیا ہے، اس نے کہا کہ میں اپنے اختیار تمہیں دیتا ہوں، سب کچھ وہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ کوئی بابا جو طویل دھاگا کرتا وہ کسی کا جنازہ نہیں کروا سکتا، نہیں کروا سکتا۔ کیا وہ نکاح پڑھ سکتا؟ نہیں پڑھ سکتا۔ کیا وہ بپتسمہ دے سکتا؟ نہیں دے سکتا۔ وہ وہی کام کرے گا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، مال کی کتاب، شمعون جادوگر تھا، وہ کہتا تھا کہ جس طرح رسول کام کرتے میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اور روپیوں کی بوری اس نے ان کے آگے لا دی، تو انہوں نے اس کو ملعون کہا کہ تو نے دولت سے خدا کے کاموں کو خریدنے کی کوشش کی۔ تو ہم نے دولت پر نہیں، یسوع پر ایمان رکھنا ہے۔ ہمارے اندر سے سارا ڈر چلا جائے گا، سارا خوف چلا جائے گا۔ ہر وہ ایکٹیویٹی جو ہمیں ستاتی ہے، جو ہمیں خراب کرتی ہے، ہمارے جسم میں ناراضگی ہے، وہ چلی جائے گی۔ آپ ایک دوست کی طرح اس سے بات کر کے دیکھیے، اسے آواز دے کر دیکھیے، آپ بیٹھیے ایک گھنٹہ اس کے ساتھ، اس سے کہیے کہ اے خداوند میں تیری بندی ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میری زندگی میں کبھی چھاتی تو مار، دیکھ تو صحیح کہاں میرے ایمان میں ویکنس ہے، مجھے مضبوط کر، مجھے پکڑ۔ ساؤل کو بھی تو اس نے پکڑا تھا نا، اسے پلوس بنا دیا، وہ آپ کو بھی پکڑے گا، کیوں نہیں پکڑے گا؟ وہ پکڑنا چاہتا ہے، لیکن ہم تو اس کے ہتھے نہیں چڑھتے ہیں۔ ہمارے اندر پاپ اتنے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں بدی کو دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ جب آپ بدی کیے جائیں گے تو خدا آپ کی طرف کیسے دیکھے گا؟ کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ زوردار تالیاں بہن کے لیے۔ بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے حوصلے بڑھانے چاہیے تاکہ وہ اور بہتر سے بہتر کریں، اور بہتر سے بہتر کریں۔ فاسٹنگ ہمارے لیے ضروری ہے، دعا ہمارے لیے ضروری ہے، کلام ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری باتیں تبھی مکمل ہوتی ہیں، ورنہ ہم چندے لینے والے پادری نہیں ہیں کہ بس چندہ لے، ایک منٹ دعا کی اور پجاندے چھرلی طرح، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پوری تعلیم آپ کو ہونی چاہیے، کلام کی ہونی چاہیے کہ کلام کیا کہتا ہے۔ ہم نے بچوں کا اپنا مستقبل ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے ساری زندگی ذلت میں رہنا ہے، غلامی میں رہنا ہے۔ آزادی، سچائی کو جانو، سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آج یہ بیٹی پڑھی لکھی تو آپ کے بچوں کو بھی یہ تعلیم دے رہی تھی، میں خوش ہوا۔ جب آپ اچھے کام کریں گے تو جو آئے گا وہ آپ کے ساتھ خوشی کا اظہار کرے گا۔ جب آپ ہی اگر گھر میں کوئی نلائق نکما بچہ ہو نا، تو جتنا مرضی ماں باپ اس سے پیار کرتے ہوں، جب وہ برا کام کرے گا تو ان کو پسند نہیں آئے گا۔ کہ آئے گا؟ نہیں آئے گا، وہ گھر سے نکال دیں گے، وہ کہیں گے جہاں تو میرا ہے ہی نہیں گا، مکر ہی جان گے۔ تو جب ہم چنگے کام کرتے ہیں، کوئی بگانا بچہ اچھا کام کرے گا تو ہم اس کو بھی بیٹا بناتے، نہیں یہ اچھے کام، یہ ہمارا بیٹا۔ تو جب ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارا جو آسمانی باپ ہے وہ ہمیں رحمتوں سے نوازے گا، ہمارے اندر سے ڈر اور خوف کو دور کرے گا، ہم یسوع مسیح کو پہچان پائیں گے کیونکہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ چیلے بھی ایمان رکھتے تھے لیکن وہ ڈر گئے۔ اس نے کہا کہ تمہارا ایمان کہاں گیا یار، تم تو میرے ساتھ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں تمہاری کشتی میں سویا ہوں، کیا تم مر رہے ہو اور مجھے جگا رہے ہو؟ کمال نہیں ہوگی کیا؟ استاد اٹھ اور ہمیں بچا، ہے کچھ کر۔ وہ حیران ہو گئے کہ یار یہ کون ہے، ہوا کو بھی ڈانٹ رہا ہے، اندھیری کو بھی ڈانٹ رہا ہے، ہر چیز۔ یعنی یہ بائبل سکھا رہی ہے کہ جب وہ جاگے گا، اٹھے گا نا، پریئر کے ذریعے اسے جگاؤ، کلام کے ذریعے اسے جگاؤ، فاسٹنگ کے ذریعے، روزہ رکھو، خدا آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کرے گا۔ ہاللیلویہ۔